जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है, अपन कहाँ रहेंगे ऐसे कैलाश पर। शंकर भगवान बोले अब तुम घर की बहू बनकर आई हो, मेरी अर्धांगिनी बनकर आई हो, तो अब तुम इस पूरे घर को जमाना, सेट करना, पूरे घर को अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जवाबदारी। पार्वती जी ने कहा इतना बड़ा कैलाश और मैं जमाऊं, तुम अकेली नहीं, ये गण है ना इतने सारे, इनके साथ मिलके जमाओ। पार्वती जी बोली ऐसे गण खाए पिया पसर गए, कोई अपने बाल खुजा रहा है, कोई हाथ पैर खुजा रहा है, कोई के 12 मुंह, कोई के 4 मुंह, कोई के 6 मुंह, इनको कैसे समझाऊंगी। पार्वती जी बोली इनका भोजन कौन बनाता है। शंकर भगवान बोले अभी तक हम बनाते थे। गणों का पेट भरने की जवाबदारी तो हमारी है, संसार का पेट भरने की जवाबदारी हमारी है, संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई, आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भर। हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। बहू सोचे कि ये सामान कौन जमाएगा, सास जेठानी की देवरानी, अब तुम ब्याह कर कर आ गई हो, तुम जमा। कई नई नई बहुएं आकर कहती हैं तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं है लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पर अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहाँ तक रही थी। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा मैं संभालूं, हाँ ठीक है। अब माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा। एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा, कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा ये भूख लगी है सबको, हाँ। भोजन करोगे सब, हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली मैं भोजन बना रही हूँ, जितनी देर में खाना बनाऊँ, भोजन बनाऊँ, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब कर। एक गण आया, माँ भोजन। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था, वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले कर काम, जा जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, माँ भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने माँ पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा, पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा
वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर परिवार व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो। शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि शिव पुराण कभी नहीं कहती कि तुम संत बनो, साधु बनो, तुम तपस्वी बनो, या कहीं वन जाके बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, या तुम किसी एकांत में जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है कि शंकर भगवान गृहस्थी हैं, शंकर भगवान का पूरा परिवार है, भगवान शंकर गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी रहते हैं। पत्नी भी साथ, बेटे भी साथ, बेटे की बहुएं भी साथ, बेटे बेटियां, दामाद, नाती पंती पोते सब शिव जी के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं, देवादिदेव महादेव, जो अकेले नहीं रहते, सारे परिवार के साथ रहते, पूरे परिवार। और आप खुद देखो मंदिर में जाके, धर्मपत्नी, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, नंदी, सब साथ में। और यहां तक शिव जी के परिवार में पुत्रों की बहुएं भी, रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रहे, वो भी साथ। पूरा परिवार साथ में रह रहा, पूरा परिवार। और किसी 33 कोटि देवता में एक देवता का नाम बता दो जो पूरे परिवार के साथ रह रहा हो, जिनके बच्चे भी साथ में रह रहे हो, पोता पोती भी साथ रह रहे हो, रिश्तेदार भी साथ रह रहे हो। कोई 33 कोटि देवता में कोई देवता की ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ रहे। केवल शिव, केवल शंकर, वो घरदार। क्यों? एक बार माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि शिव जी का पूरा परिवार एक साथ में है, शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ में है, ये क्यों? भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि लक्ष्मी को माता भगवान नारायण ने कहा था, सुनो लक्ष्मी, भगवान का पूरा परिवार एक ही मंदिर में इसलिए दर्शन देता है, शिव जी का परिवार कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है लक्ष्मी, कि जब घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके घर में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, वो चढ़ाए गए जल का फल पूरे खानदान को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है, पूरे कुल को। और सारी समस्या का हल एक लोटा बोल बम का नारा है, बाबा श्री शिवाय नमस्ते, सबको मिल जाता, पूरे कुटुंब को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का।
गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तुम भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। संपूर्ण परिवार को सुख, वो एक लोटा जल संपूर्ण परिवार को सुख दे देता। संपूर्ण आप शिव की आराधना, तो शिव पुराण कह रही है संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, पर घर में रहकर एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा गृहस्थी बनना, ये कठिन, ये दुनिया का सबसे कठिन काम। दूसरे को खुशी देना सरल है, पर स्वयं की खुशी लाना कठिन है। अपने चेहरे की प्रसन्नता जब समाप्त होती चली जाती है तो व्यक्ति अपने आप बूढ़ा होते चले जाता है। हम कभी कभी सबको कहते हैं आप लोग मुस्कुराया करो, अपने घर में भी रहो तो ऐसे रहो कि मुस्कुराते रहो। बेटा घर में रहता है तो वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करता है। बेटा बेटी बच्चे घर में रहते हैं तो अपनी माँ से ज़्यादा बात करते हैं। पापा से इतनी बात करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बच्चे बाहर चले जाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं तो मम्मी से ही ज़्यादा बात करते हैं, माँ से ज़्यादा बात करते हैं, पापा से नहीं, पिता से नहीं। माँ से बात चल रही है और पिताजी पास में अपनी धर्म पत्नी के पास में बैठे हैं, वो माँ से बात कर रहा है, सारी स्टोरी सुना रहा है अपनी मम्मी को, और पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे धीरे से, उसको सुनाई दे रहा है क्या बात कर रहा है। तो पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका बाप बैठा है, बोल उसको, उसका बाप बैठा है, टेंशन वेंशन मत ले, चिंता ना कर, बोल उसको। फ़ोन पे पत्नी बोलती बेटा क्यों चिंता करता है, पापा है ना सब संभाल लेंगे। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान आग बन करके बैठे रहते हैं, शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि जगत के जितने बच्चे हैं वो अपनी माँ से बात करते हैं, अन्य बहन भाई से बात करते हैं, पर बाप से बात नहीं कर पाते। पर बाप पीछे से इशारा करता रहता है कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। शिव कहते हैं तू टेंशन मत लेना, मन के अंदर एक बात संभाल के रखना कि जगत में जब तू पैदा हुआ, पैदा होने के समय पर जब माता के गर्भ से तेरा जन्म हो गया, उस समय से जिस दिन तू मरेगा उस दिन तक तू मेरी औलाद है और मैं तुझे संभालूंगा। और आप प्रैक्टिकल कर कर देखिए, प्रैक्टिकल नहीं, एक प्रयोग आपने देखा होगा कोरोना काल में, हमने खुद देखा है। एक हमारे इंदौर का एक परिवार था, नाम स्मरण में हमें नहीं आ रहा, इंदौर का हमारा एक परिवार था, कोरोना काल में वो उस परिवार के उसका बच्चे का पिता चले गए, कमाने वाला चले गया, बच्चे की माँ चली गई कोरोना में, ना बहन थी ना भाई था, एक अकेला छोटा सा 10 वर्ष का बच्चा। गए,
मिलने के लिए बच्चा, जितने मिलने वाले उनके रिश्तेदार थे, या अनाथ हो गया। अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। हमने कहा चिंता मत करो, 13 दिन पूरे होने दो, विश्वनाथ है। ये अनाथ नहीं है, विश्वनाथ। वो विश्वनाथ संभालेगा। कई अच्छे अच्छे परिवार के लोग एकत्रित हुए, सब ने कह दिया इस बच्चे को हम पढ़ा लेंगे। हम एक निर्णय लिया गया। आज वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन कर रहा है और पढ़ने में भी होशियार है। कौन संभाल रहा है? दादी को लगता है कि दादी सोचती है कि मैं परिवार को संभाल रही हूँ, बहू सोचती है मैं घर चला रही हूँ, बेटा सोचता है अगर मैं दुकान नहीं जाऊँगा तो घर नहीं चलेगा, बेटे को लगता है मैं फैक्ट्री नहीं जाऊँगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं काम नहीं करूँगा तो ये काम ही नहीं होगा, मैं करूँगा तो होगा। अंदाजा निकाल दीजिए अपनी बुद्धि में से कि तुम कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी, शव पड़ा रहेगा, उस दिन भी तेरा घर चलेगा, उस दिन भी फैक्ट्री चलेगी, उस दिन भी दुकान चलेगी, उस दिन भी व्यापार चलेगा। जिस दिन तू चला भी जाएगा उस दिन भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जितना तेरे ललाट पर लिख कर रखा है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 का भाग्य रहता है, घर में 4 लोग रहते हैं 4 का भाग्य रहता है। याद रखना, सामूहिक परिवार में रहने का हमारा सनातन धर्म कहता है कि परिवार को जोड़कर चलो। क्यों कहते हैं? इसमें परिवार का हित नहीं, तुम्हारा हित है। क्यों? अगर परिवार में चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, सबके भाग्य की लक्ष्मी, अगर एक का भाग्य सही नहीं है तो दूसरे का भाग्य तो अच्छा होगा। दूसरे का भाग्य ठीक नहीं है तो किसी तीसरे का तो भाग्य अच्छा होगा, तीसरे का भाग्य भी ठीक नहीं है तो किसी चौथे का भाग्य तो अच्छा होगा। उसी तरह से जैसे किसी एक का भाग्य भी अगर अच्छा है तो घर में बरकत बनी रहती है। जब हम सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी कमा रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं लेकर अलग हो जाऊँ, अलग होकर देखना कि कितनी समस्याएं सामने खड़ी होती है। फिर कितने के भाग्य करे गया? 4 के भाग्य की लक्ष्मी रह गई। एक तेरे, एक तेरी पत्नी, एक तेरा बेटा, एक तेरी बेटी, बस इन्हीं के भाग्य का जितना आएगा आएगा। तो उस लक्ष्मी में कितना करोगे? एक फ्लैट, एक गाड़ी, एक मोबाइल, गैस की टंकी, बिजली का बिल, बस इतना मैनेज करते जाओगे। पर यदि सामूहिक परिवार में रहते 10 जगह के भाग्य की लक्ष्मी आती तो तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ता। जो गैस की टंकी में, बिजली के बिल में और गाड़ी में लगा रहे हो वो तो तुम्हारा सेफ होते चले जाता। पर तुम समझे ही नहीं। तुमने तो सोचा मेरी पत्नी का भाग्य, तुमने सोचा मेरा भाग्य, तुमने सोचा मेरे बेटे का भाग्य, तुमने सोचा मेरी बेटी का भाग्य है। तुम उस परिवार से टूट गए, दूर चले गए, अपना सोचकर कि मैं करूंगा जो होगा, मेरे कहने पे चलो। यही नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। ये शिव महापुराण की कथा यदि है सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूँ। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब। वो एक लाइन एक गीत की है, पुराने गीत की, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है, तुम जैसे दोस्तों का, तुम जैसे लोगों का सहारा है दोस्तों। वो सब सामूहिक है, सब एक है। और फिर निवेदन करूंगा, परिवार की एकता, घर की फूट और जगत की लूट। याद रखना, जब हमारे आपस में ही हम फूट डाल लेंगे तो दुनिया के लोग लूटना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए घर की फूट, जगत की लूट, फूट मत डालो। एक हैं, एक रहेंगे, सामूहिक हैं, सामूहिक रहेंगे, सब मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे सब। और हम क्या विचार में हैं? हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो। और घर में माँ बाप आए तो उनको बाहर फेंक दो। कोई तुम्हारे घर में आया तो उसको बाहर फेंक दो? नहीं, सब मेरे हैं।
जितना बन सकता है सामूहिकता में रहने का प्रयास करो। बटोगे तो कटोगे, एकजुट होकर रहोगे तो जिंदगी के हर पहलू में, हर पहलू कौन नहीं देता। पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आज एक बात याद कर कर जाना, तुम किसी से आस लगाना छोड़ दो। आज से नियम ले लो कि मैं अगर आस लगाऊंगी तो मेरे भोले नाथ से लगाऊंगी, बाकी के किसी से नहीं लगाऊंगी। क्यों? हम जिससे आस लगाते हैं वो आस एक ना एक दिन टूटती। कितना सोच के बैठी थी मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पाँव दबाएगी, मेरी चंपी करेगी। ठंड में सरसों का तेल मलेगी। कितनी आस लगाई थी। पहले आस लगाई थी भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, और मालूम पड़े लड़की हो गई तो फिर भगवान से आस लगी, भगवान ने लड़का भी दे दिया। आस लगी फिर लड़का बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहू आएगी, और बहू आई। ऐसा नहीं है कि नहीं आई। तुमने सोचा था तुम्हारे सिर पे पल्लू लेके पाँव पड़े। वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई। हेलो मम्मा, चाय बनाई? बहू आई, मम्मा बोली है तू बना हमको पिला। ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी। मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू। अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाए। और मेरा बाबू, और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले। अब उसको उठा रही, अजी उठो। अब बोले क्या है? क्या? चाय। तो जाना किचन में, मेरी भी बना के ला। मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई। तूने चाय नहीं बनाई? नहीं, बेवकूफ बनाया। चाय नहीं बनाई। पति गया, चाय बनाई, इतने में माँ आ गई। माँ ने विचार करा तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान शहंशाह। डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान शहंशाह। आज शहंशाह की ये हालत हो गई। बनियाड़ पे चाय बना रही है। चाय। माँ ने कहा चल हट, में चाय बनाती हो। किसी को दया नहीं आती, पर वो बुजुर्ग माँ हर जगह पर अपने बेटे के लिए खड़ी हो जाती। वो अपने बेटे के लिए हर जगह पर खड़ी, किसी को ला में बना देते। आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा। और पोता तो एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रहनी, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती, सेव बना है। इतने में दादी ने बोला बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी।
और विचार करी तो सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। आस लगाना छोड़ दो। भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी से आस मत लगाओ, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो। एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, फिर कोई संबंध कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना। मैं जा रही हूं, आगे बैठूंगी। आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला। सबको फोन लगा रही, भैया जी कहाँ हो? भैया जी बोले हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ। तुम तो ये सोच कर आओ मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहाँ बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाई विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर कहिए, जैसा शिव रखे वैसे रहने का प्रयास। जैसा शिव, संसार में आस लगाओगे टूटे। एक पत्र अच्छा है, देखो। मोहिनी बहन, विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मोहिनी बहन, विनोद भाई कहार, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाओ। दिख गए हो, आ जाइए बहन, आ जाओ। मैं मोहिनी बहन विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। गुरुजी, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, मुझे अस्पताल लेकर गए, एडमिट किया, और 4-5 दिन के बाद बताया गया कि दोनों किडनी खराब हो चुकी है, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। घर वाले बहुत परेशान हो गए, तबीयत ऐसी कि बचना भी मुश्किल हो गया था। बाबा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मेरी बहन रोज मुझे सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पिलाती और एक बेलपत्र खिलाती। मेरी देवरानी भी शिवजी पर चढ़ाया पानी लाती और पिलाती। इस दौरान मुझे अहमदाबाद ले जाया गया, वहाँ भी यही चीज़ बताई गई कि आपको आजीवन डायलिसिस करवाना पड़ेगा, और वहाँ मेरे भाई की लड़की रुद्राक्ष का पानी लाती। मैंने विश्वास नहीं तोड़ा। मेरे पुत्र ने भी आंवले के पानी का प्रयोग चालू किया। रोज रात को 9:15 वाला जो आपका उपाय है वो मेरे बेटे ने करना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ खाती और डायलिसिस चल रहा था, पर डॉक्टर ने कहा कि ये तो जिंदगी भर चलेगा। समझ नहीं आया। रुद्राक्ष का जल पीती और 9:15 वाला जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि आज मेरा एक भी डायलिसिस नहीं होता। मेरी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया और सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। मेरी सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी दोनों किडनी काम करने लगी है। अब आपको डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाबा की कृपा है गुरुदेव कि आज मेरी किडनियाँ काम करने लगी। शिव पर भरोसा करिए, शंकर पर भरोसा करिए, हम संसार के लोगों पर भरोसा करिए। हम संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं और आखिरी में होता क्या है, वो संसार के लोगों का भरोसा टूट जाता है। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते झूठे
अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं, आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगा। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं। इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाता, इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक भी एक लोटा जल चढ़ाने तेरे दरवाजे तक आ सकूं। आइए झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। एक हफ्ते में 3 डायलिसिस होते थे और 4 महीने तक लगातार डायलिसिस, हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता था। किडनी दोनों खराब हो गई थी। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पर आज शिव की कृपा से डायलिसिस भी पूरा बंद हो गया और भगवान की कृपा से किडनियों ने काम करना प्रारंभ। रोते नहीं, खुश हो, अब आंसू पोछो, पहले अच्छे से जाओ। दीदी कह रही है मैं सीहोर गई थी, माँ का रुद्राक्ष लेकर आई, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर पानी अपनी बहन को दे देती थी। शिव की कृपा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। डॉक्टर ने कह दिया था बचेगी नहीं, पर शिव की कृपा उसकी उदार है। अब आस कर, आप किस पर भरोसा कर रहे हो? वो शिव, वो शंकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक विश्वास अपने, एक पत्र आया, उस पत्र में एक पति अपनी पत्नी के लिए उस पत्र को लिख रहा और पत्र में उसने लिखा, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी भी फल देती है। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं थे जब सूरत में पहली कथा हुई थी आपकी, जब सूरत में पहली कथा हुई थी, अभी सूरत की दूसरी कथा, सूरत में जब पहली कथा हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए ले गया था कि बाबा सब झूठ बोलते हैं, वो पत्र में लिख रहा है। और मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए सूरत ले गया क्योंकि मेरी पत्नी कह रही थी कि वहाँ की मिट्टी मेरे पेट पर लगाना है, मुझे कथा में लेकर चलो। मैं उसको केवल दिखाने के लिए लेकर गया था कि यह सब झूठ होता है। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मुकेश भाई है, मैं गांव करमड़, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात का रहवासी हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आर्मी में नौकरी करता हूं, भटिंडा में मेरी पोस्टिंग, पंजाब भटिंडा में मेरी नौकरी है। कहीं बैठे हों आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, हाँ वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। बच्चा आया है साथ में, हाँ ले आइए। मेरी भटिंडा में नौकरी है, मैं आर्मी में हूँ। मैं आप पर भरोसा नहीं करता था, मैं नहीं जानता कि पंडाल की मिट्टी क्या इतनी बलवान होती है।
आर्मी का भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को नहीं दिखाया, ऐसा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को ना दिखाया हो, पर सबने कह दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब पत्नी ने जिद पकड़ ली कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। सूरत में कथा थी, मैं आया नौकरी से, पत्नी को लेकर उसकी जिद के पीछे उसको कथा में ले गया। पंडाल में जगह नहीं थी, पीछे बैठ गए। उसी मिट्टी को पत्नी ने कहा लाओ मुझे उठा कर दो, मैं पेट में लगाऊंगी। पत्नी और मैंने मिट्टी उठाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा और कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष चलाए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 11/1/2025 को 11:11 पर मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। मैं नहीं मानता था, मैं नहीं जानता कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी भी इतनी पवित्र हो जाती है शिव नाम उच्चारण से मात्र। आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है वहाँ के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है, उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है, और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो उस पर कितना भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा जो बड़ौदा गुजरात में चल रही है, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो ओघड़दानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शिव शंकर की कथा बाज ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं भाई, वो कराता है तो करते हैं, उसकी कृपा, उसकी दया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। 11 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। शिव नहीं खाली से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव उपासना का फल क्या है, शंकर की उपासना का फल क्या है। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आप पर निर्भर है।
और महाराज वो दुनिया के दुखड़े मिटाने वाला है, वो दुनिया के कष्ट मिटाने वाला है। आस उसी से रखी जा। जब तबीयत खराब होती है, डॉक्टर दवाइयां देता है, बोलो देता है कि नहीं देता है? अरे जम के तो बोलो। पहले देगा गोली दवाई, जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन। बोलो बोलो, इंजेक्शन। दवाई गोली इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, फिर आखिरी में कहेगा कि भाई एडमिट हो जाओ, भर्ती हो जाओ अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती हो। डॉक्टर साहब भर्ती एडमिट? हाँ, एक काम करो ना, मैं घर पे बॉटल चढ़वा लूँगा, मैं घर पे सब व्यवस्था कर लूँगा, तुम घर पे मैं इसको भर। ना 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 ना, फालतू की बात मत करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। कितने दिन तक एडमिट होना पड़ेगा? 5 दिन या 7 दिन? 7 दिन भर्ती रहोगे, ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे भरोसा है तुम पूरे अच्छे हो जाओगे, चले जाओ। 7 दिन? हाँ, देखूंगा, अगर 5 दिन में आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रखूंगा। अब उसने दवाई दी, गोली दी, उससे आराम नहीं लगा, इंजेक्शन से आराम नहीं लगा, तो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा। अस्पताल में जब भर्ती करा, एडमिट करा, ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करा, 7 दिन बाद तुम इतने अच्छे हो गए कि दौड़ दौड़ के काम करने लगे और चकाचक आनंद से रहने लगे, आनंद से। बस यही कथा है। यही कथा है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता, घर पर भजन करते 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 समय हो गया, तुम्हारा भगवान सुन ही नहीं रहा, मंदिर जाते जाते एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते समय हो गया, सुन ही नहीं रहा, दवाई से काम नहीं हुआ, इंजेक्शन से काम नहीं हुआ, तब भोलेनाथ ने, डॉक्टर ने कह दिया तेरे बड़ौदा में 7 दिन की कथा हो रही है, हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जा, तेरा दुख मिटाकर मैं तुझे घर भेज दूं। आजा बड़ौदा की कथा में, वेद कथा सुनने के लिए। 7 दिन एडमिट हो जा, रुक, सो, विश्राम कर, भोजन कर, भूमि को नमन कर। ट्रीटमेंट है, समय समय पर लेना पड़ेगा, सारा इलाज 7 दिन में तो वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है कि 7 दिन बाद जब आप अपने घर पर जाते हो, शिव के बिना मन नहीं लगता, और तब बाबा भोलेनाथ फिर झोली भरना प्रारंभ कर देता है, स्वस्थ खुश आनंद में रखना प्रारंभ कर देता। आनंद। उससे अपने मन का भाव कहते हो, मन का। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप लेता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप लेता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है,
जिसे हर दर्द कहता हूँ। जग है छलावा तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसने बुलाया, 7 दिन यहाँ बिठाया। आपको लग रहा है कि आप कथा में बैठे हो, नहीं, ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है, रखा है तुमको, रखा है। उसकी अविरल भक्ति में अग्रवाल जी, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, इस पूरी समिति को, तुम्हारी पूरी समिति को बधाई देते हैं। आप लोगों ने भोजन की व्यवस्था इतनी सुंदर रखी है। बड़े बड़े शादी में भी जो भोजन नहीं बनता वो भोजन आपने बनवा कर विश्व भक्तों को लिए परोसा। साधुता है आपको उस चीज की। और पूरे बड़ौदा के जितने भी शिव भक्त हैं, जो कोई पानी, कोई चाय, कोई दूध, 24 घंटे जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपको क्या देगा ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आप करो सेवा, वो देगा। सेवा करो तो मेवा मिले रे। ये शिव भक्तों की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, और घर पे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो तो, सेवा करो तो चाबी मिले रे। चाबी जल्दी मिलती है। पर ऐसा नहीं है, चाबी के लिए कभी सेवा नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा तो इस भाव से करो कि हमारे भी बच्चे होंगे, अगर हम हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारी औलाद हमारी करेगी, इस भाव से। अगर हम आज अपशब्द कहेंगे तो हमारे बच्चे अपशब्द कहेंगे, हम आड़ा टेढ़ा बोलेंगे हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा। ये तो ये हाथ दे, ये हाथ ले। संसार तो ऐसा ही है। एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसको सूचना मिली कि अपने गांव में सर्कस आया है। सर्कस वाले के पास जाकर बोला, भैया हमको नौकरी दे दो। सर्कस के मालिक ने कहा, ठीक है हम नौकरी तो दे देंगे, पर हमारे यहाँ पर तुमको एक काम करना है। क्या? बंदर के कपड़े पहनना है, शेर के मुंह में हाथ देना। कितना मिलेगा? 20,000 रुपये महीना। तैयार हो? ठीक है। बंदर के कपड़े पहन के शेर के मुंह में हाथ देना है। नौकरी नहीं मिल रही थी बेचारे को, तो उसने नौकरी कर। अब उसको पिंजरे के अंदर, सर्कस चालू हुआ, चारों तरफ लोग बैठ गए, उसको पिंजरे के अंदर शेर, बंदर के कपड़े पहना के शेर के पिंजरे में उसको छोड़ दिया। और जो शेर के पिंजरे में छोड़ा, इतनी देर में उस पिंजरे में फिर शेर आया दौड़ते हुए। जो शेर आया ये पीछे खसक गया, शेर इसकी ओर बढ़ा, ये और पीछे खसक गया, शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसका। शेर को लगा यह घबरा रहा है। शेर झपट के उसके पास में गया
उसके कानों में जाकर बोला, चिंता मत कर, 20,000 में तू बंदर बना है, 30,000 में मैं शेर बना। क्यों चिंता करता है? नकली के युग में असली शेर भी नहीं मिलता। किस चीज की असली आपका नकली 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 सब नकली का युग चल रहा है और उसमें तुम असली ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। दुनिया में चमक धमक देखकर ज्यादा चाले में ना पड़िएगा, कहीं आडंबर में मत फंसो, किसी आडंबर में मत जाओ कि हम आ जाएंगे तो हमारा ऐसा होगा। ना ना, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई ढकोसला है। वहाँ तो केवल प्रेम से अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भाव से चढ़ो। और जिसने भाव से चढ़ाया बाबा ने स्वीकार किया। एक पत्र है, अच्छा है। मैं माधुरी विनोद कौड़ी, बड़ोदरा अलेम्बिक कॉलोनी गोरवा की रहने वाली हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई हो पढ़ने में तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। दिखा दो भैया, पत्र दिखाओ तो पढ़ लेंगे। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला तो अगर कहीं बैठी हो। मैं माधुरी विनोद कौड़ी, बड़ोदरा अलेम्बिक कॉलोनी गोरवा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। और अगर बच्ची आई हो तो वो भी आ सकती है। बच्ची के फ़ोटो देखिएगा पहले। ये बच्ची का फ़ोटो है पहला, जिसमें बच्ची की याददाश्त चली गई, बोलना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, शरीर के अंग दुर्बल हो गए, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, याददाश्त पूरी चली गई और पूरी तरह से टूट गई। ये बच्ची का पहला फोटो। अब पत्र। मेरी छोटी बहन पूजा सावेल उम्र 60 वर्ष उम्र 16 वर्ष जो कि 10वीं की परीक्षा दे चुकी थी। ठीक 10वीं की परीक्षा के 4 दिन बाद अचानक से उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और हम उसे बड़ोदरा के SSG हॉस्पिटल लेकर गए। उस दौरान हमें पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके दिमाग के पल्स, छाले और गठान है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत हर दिन और बिगड़ती गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला और वह घर के किसी भी सदस्य को पहचानती, न बोलती, न कुछ समझती। दिनों दिन बाद वो कोमा में चली गई। पत्र आप लोग LED पर पढ़ रहे होंगे। वो कोमा में चली गई। यहाँ तक कि सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बच पाएगी, आप घर लेकर जाइए। फिर भी मैंने और मेरे परिवार ने हार नहीं मानी और भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास किया और उसी के सहारे छोड़ दिया। मेरा परिवार स्वयं श्री शिव महापुराण की कथा 2022 से सुन रहा है। मैंने बहुत सारे पत्र सुने जिसमें बाबा एक लोटा जल महत्व बताते हैं और मैंने भी किया। भोले बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। प्रतिदिन जल पिलाती। कोमा में थी, नली लगी थी मुंह में, तब उस नली में कैसे ना कैसे 2 बूंद पहुंचा देती। बस सीहोर का रुद्राक्ष लाई, पानी को गलाकर पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब इसके प्राण नहीं हैं, लेकर जाओ। शरीर बंद था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सीहोर वाला बाबा कहता है वो आएगा, मेरी बेटी को वापस जगाएगा। एक बार रुद्राक्ष का जल उसके शरीर पे तो लगाने दो। रुद्राक्ष का जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर मना कर रहे हैं इसको ले जाओ, पिला सकते नहीं, शरीर पर लगा देते। अब गई शिव मंदिर में, एक बेलपत्र उठाकर लाई जो तकिए के नीचे रखा। बेलपत्र लाई, उसको तकिए के नीचे भी रखा और हमने मंदिर, देवालय, शिवालय निरंतर जाती रही। अब
उसके शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा आई, वेंटिलेटर से हटी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको हेडफोन लगाकर कानों में सुलाना चालू करा और बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के और बिना किसी चीज के आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से पहचानने लगी, जानने लगी और बाबा की कृपा से चलना फिरना चालू कर दिया, जिसका मैं फोटो दूसरा लगा रही हूँ, जिसमें मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर चल रही है, काम कर रही है, स्कूल जा रही है और बाबा की कृपा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 16 वर्ष की है बेटी पूजा सावेल। मैं माधुरी विनोद कोणी बड़ोदरा अलेम्बिक कॉलोनी गोरवा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो आ सकती। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपका भरोसा। शिव के एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई अन्य बात है। उस पर केवल तुम्हारा भरोसा, केवल विश्वास। केवल विश्वास और कुछ नहीं। इसीलिए शिव तत्व कहता शंकर की कथा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक आस, विश्वास केवल और केवल शिव पर। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती के लिए स्वयंवर रखा, सब देवताओं को बुलाया उस स्वयंवर में। दक्ष प्रजापति ये जानते थे कि सती शिवजी को प्रेम करती है। उनके हृदय में ये बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती, स्नेह करती। फिर भी दक्ष प्रजापति ने शिवजी को नहीं बुलाया और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। पर यदि भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, सती मैया हाथ में माला लेकर आई। दक्ष प्रजापति को लगा था ये माला भगवान विष्णु को पहनाएंगी, इंद्र को पहनाएंगी। इतने सुंदर सुंदर देवता बैठे हैं, ये जयमाला अगर पहनाएगी माता सती तो किसी देवता को पहनाएगी। पर माता सती ने देखा कि पूरी सभा में कहीं शिव नहीं, पूरी सभा के अंदर कहीं भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर है ही नहीं। और सखी कह रही है सती माता से, सती जिसको तू प्रेम करती है वो शंकर भगवान को तो तेरे पिताजी ने बुलाया ही नहीं। और तो और तेरे पिताजी ने एक मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ी कर दी हंसी उड़ाने के लिए। क्यों चिंता करती है? वो कहते हैं ना, आऊं मैं असर होगा घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। सती मैया ने कहा उसमें क्या
चिंता करना, क्या टेंशन करना, तुम चिंता मत करो। तो शिव को तो बुलाया ही नहीं, भगवान शंकर को तो बुलाया, शिव तो आए नहीं। मत आने दो, नहीं आए ना कोई बात नहीं, शिव नहीं आए कोई बात नहीं। माला लेकर माँ सती चली, चारों तरफ माता सती माला लेकर भ्रमण करी। माला को पकड़कर माता सती दरवाजे के बाहर दौड़ कर गई। जो दरवाजे के बाहर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई थी हंसी उड़ाने के लिए, सती माता ने वही मूर्ति के गले में अपनी जयमाला पहना दी और शिव जी को अपना उघड़ डाला। दक्ष प्रजापति बोले, दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले कि ये तो पत्थर की मूर्ति पे इसने माला पहनाई है। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है इसने। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं शंभो 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 शंभो, पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई इसने। दक्ष प्रजापति शंभो 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 शंभो, मुझे कोई मतलब ही नहीं, इसने तो पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो। ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो, मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। अब मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया, अब आप इसको स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है। बस दक्ष प्रजापति ने जैसे ही माता सती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जैसे ही दक्ष प्रजापति सती माता को लेकर दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगे, लेकर जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा, पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं? शंकर भगवान ने जो शब्द कहा, बड़ौदा के एक एक बच्चा बच्चा उस शब्द को जरूर सुने जो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति के सामने। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस शब्द को जरूर सुने। शंभो शंभो, गला पकड़ रहा है बेटा, माइक फिर गड़बड़ कर दिया तुमने। शंभो, शिव ने जो शब्द कहा, भगवान शंकर जो शब्द बोले, शिव जी ने कहा, दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रसन्न हो गए? पत्थर की मूर्ति में से शंकर कैसे प्रकट हो गए? पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए? आप कह रहे हो? ठीक है बेटा, आप ही की बहन है छोटी 16 साल की, जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, कोमा में चली गई थी और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये एक उसको भी देंगे, जो
जोरदार ताली बजाइए एक बार साधु को। शम शिव ने कहा, जो भगवान शंकर ने जो कहा वो सुनिए। शिव ने जो कहा, शंकर जी बोले, शिव बोले, दक्ष प्रजापति तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, शंकर कैसे प्रकट हो गए? तुम कह रहे हो हाइस ज्यादा है, उसको कम करो थोड़ा। शिव कैसे प्रकट हो रहा है? दक्ष प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए। शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा। बसरेंद्र, शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है। पर शंकर कहते हैं, दक्ष प्रजापति, अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है। उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है। उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, मैं रखता हूं। जीजियों, आप भले भूल गए, वो याद रखना। हम आपसे पूछें, 28 दिसंबर को भोजन में आपने सुबह के भोजन में क्या खाया था? 28 दिसंबर को सुबह के भोजन में आपने क्या क्या चीज खाई थी, आपको याद है? जम के बोलो जरा। नहीं, चलो जाने दो। 12 नवंबर को आपने क्या खाया था, याद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। 3 जनवरी को क्या खाया था सुबह भोजन में, याद है? नहीं। 8 सितंबर को क्या खाया था, याद है? नहीं। पर तुमने जो 12 नवंबर को खाया, 14, 28 दिसंबर को खाया, जो भी तुमने खाया, तुम्हें भले याद ना हो, पर तुमने जो खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है और वो शरीर को बल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। वो जो तुमने खाया था, वो जो तुमने 28 दिसंबर को खाया था, उसकी रक्त की एक बूंद तुम्हारे शरीर में आज भी चल रही है। तुम्हारे तुमको एनर्जी दे रही है, तुमको बल दे रहा है। उसी तरह कई लोग हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शंकर इसको स्वीकार करते कि नहीं करते। याद रखना, तुम्हारा खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर चलता है। उसी तरह तुम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम्हें भले याद ना रहे, पर जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तो शंकर याद कर कर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तुम्हें भले याद ना चले, पर उसे याद। ये सीहोर वाले महाराज का वचन नहीं है, ये शिव जी का शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा और सती जी ने शंकर भगवान की प्रतिमा पर जब अपना वरमाला जयमाला पहना दी, तब दक्ष प्रजापति हाथ पकड़कर सती को लेकर जाने लगे। तब शंकर जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई? नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है। इसलिए ये पूरी पृथ्वी में जो कंकर है, पूरी पृथ्वी में जो जीव हैं, वो शिव है, वही जीव शिव है। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर लोग आते हैं, सीहोर में पहुंचते हैं, कंकर शंकर का पूजन करते हैं,
5 कंकर रखकर उसकी पूजन करते हैं, 1 कंकर अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। फिर बाद में बाबा उनकी कामना पूरी कर देता है तो वो कंकर रख जाते हैं। कई बार लोग नहीं भी रखने आते, अपने घर में शंकर जी समझकर उनकी पूजन करते रहते हैं, और वो एक ना एक दिन जिस कंकर की पूजन करते हैं, एक ना एक दिन वो कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब अपने आप आने लगता है और वो दर्शन देने लगता है। उसको शिव माना। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। उसको पत्थर मत समझो, उसको कंकर मत समझो। जैसे हम शिव महापुराण को कभी भी शिव महापुराण नहीं समझते। अगर एक बेलपत्र यहाँ से उठाकर देते भी हैं तो ये हम नहीं मानते कि हम शिव पुराण पे से चढ़ी हुई दे रहे हैं। हम तो कहते हैं मेरा शंकर जो व्यासपीठ पर विराजमान है, उसका जो ये पुराण है, ये शिवलिंग उसी का स्वरूप है, और हम शंकर से ही मांगकर शंकर की बेलपत्र ही उसको दे रहे हैं जिसको जरूरी है, जिसको जरूरत है। जरूर इसीलिए शायद दुनिया के लोग कहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की हर सीट पे बैठना सरल है, पर शिव महापुराण की व्यासपीठ तक जाना कठिन है। बहुत वो कृपा करता है तब लोग यहाँ आते हैं। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अनिल लेख राजानी, मैं एक वकील हूँ। आजवा रोड अमरदीप होम्स बड़ौदा में रहता हूँ और मैं वकील हूँ। कहीं बैठे हों, यदि कहीं बैठे हों, आप भी हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। शंभू शंभू मेरा नाम अनिल लेख राजानी, मैं एक वकील हूँ। आजवा रोड अमरदीप होम्स बड़ोदरा में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैंने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनी थी और कथा सुन के सोचा कि क्या सच में ये सब हो सकता है? जो सोचो क्या वो मिलता है शिव पुराण में? क्या शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाने पर ये सब कुछ मिल सकता है? गुरुजी, मैं मानता नहीं था। गुरुजी, मैं कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, पर आपकी कथा सुनने के बाद मैंने 3 साल पहले मंदिर जाना शुरू किया और रोज 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं था। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरे पास ना हो। गुरुजी, मैंने भारत सरकार द्वारा नोटरी के पद के लिए अप्लाई किया था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे भारत सरकार का नोटरी बना गया। बाबा की कृपा से नोटरी बन गया। गुरुजी, मेरी पत्नी निश लेख राजानी 8 साल से सीए की परीक्षा दे रही थी और सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। उसका सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब मेरी पत्नी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया और 3 सोमवार पशुपति व्रत पूर्ण हुए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी पत्नी सीए बन गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, एक बात कहना थी। एक वकील हूँ, मेरे पास बहुत सारे डाइवोर्स के केस आते हैं,
तलाक के केस आते हैं। पर गुरुजी लड़का और लड़की को कितना भी समझाओ कोई समझता ही नहीं। आखिरी में वो केस लड़ना पड़ता है, एक जीतता है एक हारता है। पर मन को बड़ा दुखी होता हूँ कि आपके माध्यम से तो इतना बड़ा वकील बना और आपके माध्यम से सब मिला, तो कहीं मैं बुरा तो नहीं कर रहा। तब जितने भी डाइवोर्स के केस आने लगे उनको मैं सप्ताह भर का समय देता हूँ और एक काम करता हूँ, उन दोनों लड़का लड़की को समझाता हूँ कि एक काम करो, मैं तुम्हारा तलाक करवाऊँगा, पहले 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। जो जल चढ़ाएगा उसी का केस जीतने के कतार पर लाकर छोड़ दूंगा और पक्का है तलाक करा दूंगा। लड़की आती है तो लड़की को जल चढ़ाने का बोलता हूँ, लड़का आता है तो लड़के को जल चढ़ाने का बोलता हूँ। और गुरुदेव सत्य बताऊँ ना तो उनका केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, भोलेनाथ उन दोनों को जोड़ देता है। चाहे वो हमारे माध्यम से जोड़े चाहे जज के माध्यम से जोड़े, पर उनका जितनों को भी जल चढ़वाया किसी का तलाक नहीं हुआ, सब जुड़कर वापिस गए हैं। ये शिव की उदाहरण। आइए पधारिए। आपने एक लाइन अच्छी लिखी है, कहते हैं जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ी सुबह उतर जाएगी, तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम का प्याला पी ले, तेरी सारी जिंदगी सवर जाए। सारी जिंदगी। वकील साहब शायर भी हो क्या? बड़ा सुंदर सुंदर लिखा है हो। साधुवाद, जोरदार ताली बजाओ एक बार। एक सुंदर पत्र और आया है महाराज। पत्र तो बहुत सारे हैं पर हम पढ़ ना पाते इतने, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। सीए बनी है बेटी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुवाद। सीताबेन बहादुर सिंह सिसोदिया आनंद गुजरात से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। 6 साल तक संतान नहीं थी गुरुदेव, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 1/10/2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 6 साल बाद हुई है। जोरदार ताली बजाइए। अगला पत्र है, गुरुजी मेरा नाम सेजल बेन राणा है, मेरे पति का नाम रवि कुमार राणा है, मैं बड़ौदा की निवासी हूँ, अभी धारती राणावास से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकती हैं। 8 साल तक संतान नहीं थी गुरुदेव, बाबा पर भरोसा कर कर टीवी पर कथा सुनी, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हालोल कंजरी में पावागढ़ के पास आपकी कथा थी, पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया, बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 27 नवंबर 2023 को हुई, 8 साल के बाद। अगला पत्र है, मेरा नाम आसू देवी पत्नी धर्मेंद्र कुशवाहा है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तरसाली टाउनशिप बड़ौदा में रहती हूँ। गुरुजी मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 1 फरवरी 2025 को मेरे घर 10 साल के बाद संतान हुई। जोरदार ताली बजाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो जाए। एक पत्र और है, मेरा नाम रेशमा दीपक साइकिल है, मेरी शादी के कई साल निकल गए पर संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब भोले बाबा पर भरोसा कर कर 2 पंडाल में जाकर कथा सुनी, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद 18/11/2025 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे बाबा ने दिए हैं जुड़वा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने